दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि इसने सारी परत उघेर के रख दी है। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा करके कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हम विरोध करते हैं, हम इसको नहीं मानते हैं, उससे बात नहीं बनेगी। जहां जरूरत है पारदर्शिता की, वहां हम पर्दा डालने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हुए टॉप लोगों को क्या इस बात का कि कोई भनक नहीं थी। मतलब जिसके पास आप शिकायत लेके जाते हैं उसी के पैसे लगे हुए हैं, पूरा का पूरा सिस्टम रिग करके रखा हुआ है। मतलब क्या बना दिया इस देश को। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। मैं समझता हूं नथिंग शॉर्ट ऑफ जेपीसी, दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि सिस्टम की ऐसी रिगिंग ये अभूतपूर्व है। और इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति जो शक के दायरे में है, अगर वो हमारे तिरंगे का यूज करते हुए बयानबाजी करता है तो ये उचित नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि इसने सारी परत उघेर के रख दी है। इसलिए इसको मैं समझता हूं कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा करके कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हम विरोध करते हैं, हम इसको नहीं मानते हैं, उससे बात नहीं बनेगी। और मैं समझ रहा हूं कि आज के सुबह का अखबार माननीय न्यायाधीशों ने भी पढ़ा होगा और सबके रोंगटे खड़े हो गए होंगे कि हो क्या रहा है, क्योंकि ये ओपन एंड शट केस की तरह लग रहा है। कैसे चिट्ठियां लिखी गई, कैसे एसेट्स ट्रांसफर किए गए, सब कुछ। सर साहब उन्होंने कहा है कि कैरेक्टर असैसिन करने की कोशिश की जा रही है और ये पूरा मामला बेसलेस है। नहीं, उनके कह देने से हो जाएगा। मतलब तब तो फिर आप ये मान के चलिए कि देश में जिस पर कोई भी आरोप लगे उसने कह दिया वो मान लो। ये इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं सिस्टम तक बहुत गहरी पहुंच है इन लोगों की। इन्होंने रिग करके रखा हुआ है हमारी आर्थिक प्रणाली को, इकोनॉमिक सिस्टम्स को, और ये रिगिंग देश को महंगा पड़ रहा है। व्यक्ति क्या है भाई, आप हैं कल नहीं होंगे, लेकिन सिस्टम की रिगिंग ये सब के लिए मैं समझता हूं चिंता का विषय। ने जस्टिफाई किया है कास्ट सिस्टम और कहा है कास्ट इज इंडियाज यूनिफाइंग फैक्टर। कहां क्या खाते पीते हैं लोग, कहां की समझ है। मैं तो कहूंगा कुछ मत पढ़ो, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ो भाई, पढ़ लो एक बार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माला तो आपको मजबूरी में अब चढ़ानी पड़ रही है, लेकिन आप उनको पढ़ते नहीं हो, उनके विचारों को जानो। बस एक छोटी सी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़िए, और फिर सीवर में उतर के जो मरने वाले हैं ना, उनको कहिए कास्ट बड़ा यूनिफाइंग फैक्टर है भाई। और फिर जवाब सुनिए। सुन नहीं पाएंगे आप, क्या बात कर रहे हो। सिविल अफेयर्स मिनिस्टर नटवर सिंह जी का निधन हो गया है। मैं समझता हूं एक तरह से अगर आप देखें, उनसे एक आध बार मिला भी हूं, उनकी किताबें पढ़ी, एक संपूर्ण व्यक्तित्व था उनका। ना सिर्फ एक डिप्लोमेट थे, बड़ी पैनी समझ थी और गहराई से चीज़ों को देखते थे। हिंदुस्तान के पूरी की पूरी अगर डिप्लोमेटिक ट्रैजेक्टरी को देखें तो वो नटवर सिंह के जिक्र के बिना अधूरी रहेगी। मैं समझता हूं कि जो वैक्यूम पैदा हो जाता है नटवर सिंह साहब जैसे लोगों के जाने के बाद, उसकी भरपाई कतई नहीं हो पाती।